अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, कुछ-कुछ याद आया है इन सब चीज़ों से? पिछला साल हाँ, पिछले साल तो मैं करती थी व्लॉगिंग और आप लोगों को हाँ, रमज़ान का चाँद बहुत-बहुत, बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ लाए, सारी जायज़ मुरादें आपकी पूरी हों और ये कोरोना चला जाए। भाई कोरोना ने तो सारी खुशियाँ छीन ली हैं, सब एक-दूसरे से जुदा कर दिए हैं, तो ऐसा ना हो। सब एक-दूसरे से जो भी मिलना चाहता है सब मिलें, बट ये कोरोना चला जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और सहरी का टाइम हो गया। आप लोगों को पता भी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरे फेस से लग रहा होगा। तो मैं भी रोज़ा रख रही हूँ, हालाँकि सब मना कर रहे हैं मत रखो, क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ और आप लोग दुआ करना कि मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जाए, तो मैं भी रोज़ा रख सकूँ पूरा। और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखूँ, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे तो मैं पूरे ही रखूँगी इंशाल्लाह। अगर तबीयत ख़राब नहीं होती तो आज ट्रायल है, वो ट्रायल कर लेते हैं। और ये हमारी सहरी भी आ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि क्या खा रहे हैं हम लोग। थोड़ा-मोड़ा ही खा रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं क्योंकि हैवी नहीं खाया जाता है। तो मैं ये आपको दिखा दूँगी कि क्या खा रही हूँ और फिर देखो आप लोगों से मुलाकात अभी दोबारा होगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन पहली सहरी और पहला रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो और आगे जो होगा, आज के पूरा दिन जो भी होगा, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। और हाँ, मुझे एक टॉपिक पे भी बात करनी है। आप लोग जीजू को लेके बार-बार कह रहे थे कि जीजू को छोड़ दिया है, जीजू कैसे रह रहे हैं। हाँ, ये हुआ है, लेकिन क्या करें, किसी को नहीं पता था लॉकडाउन हो जाएगा। जीजू और मैं हो चुके हैं अभी थोड़ा-सा जुदा, तो जीजू की याद आती है, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी मेरी याद आती है, ऐसी बात नहीं है। बट अब मजबूरी है ना, अब हम भी ऐसे शहर में फँसे हुए हैं, दिल्ली तो बिल्कुल सील किया हुआ है, तो दिल्ली में से तो ना आ सकते, ना जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो भाभी जी क्या-क्या लेकर आई हैं हमारे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ओके? आप देख लो पहले। तो जी ये रही हमारी सहरी और मैंने आपको बताया था ज़्यादा कुछ मुझे खाना ही नहीं था, तो बस ये थोड़ी सी मैगी है और ये चाय है। चाय तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये तरबूज भाभी दे गई थी, तो ये भी खा लिया था। और बाकी ठंडे में मैंने लिया था दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के 1 गिलास दूध। तो अब बहुत से लोग कहेंगे इतना खा लिया, फिर भी कह रही है कि नहीं खाया, तब ठीक है ना, अब जो ठीक है। तो ये थी हमारी सहरी और यही सब ने खाया था। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी सहरी देख ली है, मैं वैसे भी आप लोगों को पता है घर से थोड़ा सा कम खाती हूँ। अभी भी इतना सब कुछ रखा हुआ है। एक्चुअली ये वाली जो प्लेट है ये तो मेरी है, मैंने आज की वही रखी है। सेम है, मैगी है और मैं चाय के साथ लूँगी। मैं आज उसके साथ क्या होता है, टैंग, हाँ टैंग के साथ लेगी। और तरबूज भी रख दिया। वैसे मुझे लगता नहीं है कि हम खा पाएंगे इसको, तो देखते हैं खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। खा पाएंगे तो ठीक है, ना नहीं खा पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो झट से खा लूँ इससे पहले टाइम ऑफ हो जाए। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, अगर सहरी ख़त्म होगी तब भी मिल सकती हूँ, वरना दिन में मुलाकात होगी। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। तो जी अस्सलाम वालेकुम। ये टाइम हो रहा है शाम का, शाम के बजे हैं 5 और मैंने असर की नमाज़ तो पढ़ ली है। अब मैं जो काम कर रही हूँ वो आपसे कह रही हूँ आके देख लो। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना, ये भाभी ने दाल पीस ली थी मिक्सर में, तो दाल के बड़े बनाने थे उड़द की दाल के। तो भाभी को नहीं आता उतना, समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा बाजी क्या करूँ। मैंने कहा कुछ मत करो, ला मुझे दे दो, मैं इसको करती हूँ क्या करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि पानी भी मिलाना होता है, इसको अच्छे से फेंटना होता है। जैसे मैं आपको फेंट के दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही फेंटना होता है। अगर आप इसको इतने अच्छे से नहीं फेंटोगे, इसकी पिटाई नहीं करोगे, तो वो बहुत ना मट्ठस मट्ठस से और बहुत भारी भारी आपके पकौड़े बनेंगे। और अगर आप इसको फेंट के इतना हल्का कर लोगे ना, तो जाहिर सी बात है कि पकौड़े भी हल्के बनेंगे। तो मेहनत से करा हुआ काम वैसे भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अभी भाभी आ गई हैं और भाभी को याद आया था कि इसमें थोड़ी सी सूजी भी डलती है, तो भाभी ने ये 3 चम्मच सूजी डाल दिए थे। और इसके अंदर अभी सिर्फ प्याज डली हुई है और नमक डला हुआ है, और लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाता है, सिर्फ हरी मिर्ची जाती है। तो वो इसलिए नहीं डाली, आप लोगों को पता है मम्मी के लिए पहले फीके निकालेंगे, 2-4, मम्मी ज़्यादा तो खाती नहीं है, और उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो बस इसी तरह से ये बन जाएंगे। और उसके बाद आज मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब सब क्या क्या करते हैं, सबके काम ना कुछ कुछ बटे हुए हैं। तो जैसे मम्मा क्या कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ अभी।
तो मम्मा भर रही हैं ये मिर्चें, और आज अलग अंदाज में भर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ इस तरह की मिर्चें नहीं खाई जाती, लेकिन बताऊँ आप लोगों को, आजकल हमारी मम्मी ना बड़ी फ़ोन देखने लगी हैं, तो वो भी यूट्यूब पे देखती रहती हैं पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ से वो आइडियाज़ लगाती है। और इसलिए उन्होंने ना मिर्ची में आलू का जो मसाला हमने उसके लिए तैयार किया था ना ब्रेड पकौड़ों के लिए, तो वो भर रही हैं। हालांकि मैं मना करी थी, मम्मा ये हमें नहीं अच्छे लगेंगे, हम जैसे खाते वैसे ही अच्छे लगेंगे। मम्मी ने कहा ट्राई कर लो, तो खैर मुझे तो कुछ ज़्यादा खास लगे नहीं, तो इसलिए मैं बहुत तफसील से इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बस बता रही हूँ। और जो हम जिस तरह से बनाते हैं ना उस तरह से बनेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। और यकीन जानिए बहुत टेस्टी बनते हैं वो भी, मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं, और मुझे इन्हीं सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर भाभी बना रही हैं, अभी भाभी बेसन घोल रही हैं। और भाभी क्या करती है, इकट्ठा सारा बेसन घोल लेते हैं, क्योंकि जितनी भी तरह की पकौड़ियाँ वगैरह बनेंगी एक ही बार में सारा घोल लेती हैं फीका। फिर उसके बाद मम्मी के लिए निकालती हैं थोड़ा मतलब फीका, और फिर बाकी बचे हुए में मिर्ची डाल देती हैं। तो इस तरह से हो जाता है काम। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारा किचन थोड़ा सा छोटा है, तो ज़्यादा लोग नहीं आ पाते, तो मैं और भाभी बीच बीच के करेंगे अपने सारे सारे काम। और ज़्यादा काम मैंने नहीं किया था, ज़्यादा तो भाभी नहीं किया था, मैंने थोड़ा किया था। जो किया था वो अभी आपको दिखा। तो जी वो जो दाल मैं आपको दिखा रही थी जिसे मैं फेंट रही थी, अब उसके बन रहे हैं बड़े। तो ये भाभी ही बना रही हैं, और उस तरफ मैं आ गई हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना वो जो होता है ब्रेड पकोड़े उसके अंदर का बैटर बना रही हूँ। तो वैसे भी रमज़ान के टाइम पे सबको मिल बांट के ही काम करना चाहिए, क्यों एक बंदे से नहीं हो पाता है, क्योंकि रोज़े देखो सभी के होते हैं, तो एक के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो सब हमारे घर में तो सब ऐसे कर लेते हैं मिल बांट के काम, कोई कुछ। तो मैं अभी वो बना लूँगी, मम्मी ने मिर्ची भर के दे ही दी हैं, तो बस अब ये फ्राई करने का काम है, तो ये भाभी जी कर रही हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करनी है, किसी ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि आप अपनी भाभी को भी दिखाओ, ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके घर में, ऐसा हम लोग को फ़ील होता है, उन्होंने ऐसे बोला था। तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ कि डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी को रही दिखाने की बात कि पहले भाभी कंफर्टेबल फील करती थी, तो एक आध बार शायद आई हुई हैं वीडियो में, आप लोगों को देखना है तो वो पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, क्योंकि ईद वाले व्लॉग में भाभी शायद हैं, ईद वाले भी नहीं, घूमने जो हम गए थे उसमें है, और मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी तो आप लोग देख लेना। और रही बात कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भाभी अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर हमारे घर में, आप ये सोच लेना, क्योंकि एक तो हमारी भावज हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें बहुत प्यारी हैं, बहुत अजीज़ हैं, और उनके लिए भी हम बहुत प्यारे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 4 नंद हैं तो वो हमसे प्यार नहीं करती हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारी बहुत इज़्ज़त करती हैं, बहुत मान रखती हैं हमारा, और उसी तरह हम भी अपनी भाभी से बहुत सारा प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर हुक्म चलाया जाए, उन्हें दुखी करा जाए, बहुत से घरों में होता है ऐसा, लेकिन हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, तो इसी तरह से घर चलते भी हैं। अच्छा पापा क्या करें वो भी देख लो आप लोग। पापा को ड्यूटी मिली है शरबत बनाने की, तो पापा ना अब अभी पानी में चीनी घोल रहे थे, तो मीठा चेक कर रहे हैं, तो मीठा थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर पापा पानी ले रहे हैं। और थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं ना, मैंने इतना कर लिया ना, बहुत है, आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने ये सब शूट किया है जल्दी। हालांकि मेरा भी रोज़ा था, बट काम तो काम है, काम के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ चलता नहीं है। तो शरबत हमने पिया था पापा के हाथ का, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी शरबत बनाया था पापा ने भी, और बाकी पकौड़े वगैरह भी बहुत अच्छे थे। मैं आपको दिखाऊंगी, फाइनल लुक भी अभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तैयारियां तो चल रही हैं, कोशिश भी चल रही है। और मैं ये देखती हूँ कि बहुत से लोग रोज़े का टाइम का इंतज़ार करते हैं, हाय कब होगा। हम लोग की मतलब बचपन की आदत है, हमारा ये रहता है, हम लोग बचपन से जब से हमने रोज़ा रखना शुरू किया, बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। हम लोग का बचपन क्या है कि अभी अल्लाह पाक अभी 10 मिनट और ना खुले, अल्लाह पाक अभी 10 मिनट और ना खुले, क्योंकि मतलब काम इतने सारे होते हैं, तो निपटाते ना वो बिल्कुल एट ए टाइम हो ही जाता है। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि तो पहले से निपटा लिया करो, कितना भी पहले से कर लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो वो इतनी सारी चीज़ें एक टाइम पे एक वक्त पे इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए हम अल्लाह पाक से और टाइम पीरियड मांगते हैं। और यहाँ पर ओनी है जज, जो कि शरबत पी के बता रहे थे कि कैसा बना है पापा जी को। तो अब मैं फिर आ गई हूँ और अब मैं फिर से कुछ काम कर रही हूँ। क्या करूँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था क्योंकि भाभी ने मुझसे नहीं कराया था। भाभी बोल रहे थे बाजी आपने रोज़ा रख लिया ना, वही बहुत है। तो मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी पे एहसान थोड़ी किया है, अपने लिए रखा है रोज़ा। और अल्लाह हिम्मत देता है और अल्लाह ने माशाल्लाह से मुझे हिम्मत भी दी। मैंने ना उसका रोज़ा नहीं रखा था, शब कदर का जो होता है सेकेंड डे का रोज़ा, मैंने नहीं रखा था। तो पता है बिना रोज़ा रखे ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। इन सब ने रखा था तो मैं तो तभी से डर गई। तो मुझे तो यही था कि शायद मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, शायद मैं, लेकिन मैंने हिम्मत करी कल। मैंने कहा नहीं भैया, जो होगा देखा जाएगा, तबीयत ख़राब होगी देखी जाएगी, जो होगा सब सामने ही आएगा, लेकिन मैं तो रोज़ा रखूँगी। हालांकि सब ने बहुत बहुत मना करा था लेकिन मैं नहीं मानी। और माशाल्लाह से मतलब वॉइस ओवर तो मैं रात में कर रही हूँ, पूरा हो चुका है। तो मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि माशाल्लाह से मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गया, बहुत खूबसूरत गया। मतलब बिना रोज़े के मेरी तबीयत नॉर्मली भी ख़राब हो ही जाती थी, लेकिन अल्लाह ने आज तो मुझे ऐसा रखा जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बहुत अच्छे से रही, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे सारे रोज़े ऐसे चले जाए, कितना मज़ा आएगा ना, मेरे को पूरे रोज़े मिलेंगे। तो उम्मीद कर सकती हूँ कि अल्लाह मेरी तबीयत ठीक रखे तो मैं सारे रखूँ रोज़े और मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे। और सबसे मेन चीज़ कि हमारे इतने कमी वाले रोज़े, क्योंकि कमी कुछ ना कुछ हो ही जाती है, इतनी गड़बड़ वाली नमाज़ें, सब कुछ अल्लाह कबूल फरमाए और सबके अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख ही रहा है, बातों में भूल गई बताना। तो मैं ये ब्रेड फिल कर, तो जी यहाँ बन रही हैं आलू की पकौड़ी। सिंपल जैसे आलू काट लेते हैं और उसके बाद पकौड़ी बनती है। अच्छा, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये एक बात और पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको रेसिपी चाहिए इन सब चीज़ों की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ से भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं बता रही थी ना, भाभी ने इकट्ठा बेसन घुला हुआ था तो भाभी ऐसे ही उसमें से निकाल के और फिर छोटे बर्तन में करके यूज़ करती रहती हैं ताकि बार बार ना घुलना पड़े। और फिर फीके का और मिर्ची वाले का थोड़ा चक्कर रहता है ना, तो वो कर लें। तो अभी 2 कढ़ाइयाँ इसलिए रख दी है क्योंकि मैंने आपको बताया ना टाइम का, माय गुडनेस इतना शॉर्टेज होता है हमारे यहाँ पर कि बस पूछो मत। तो यहाँ दस्तरखान लग चुका है और अब मम्मी बना रही थी प्लेटें लोगों के घर देने के लिए। हालांकि इस बार हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग सब मुसलमान हैं और मुसलमान भाई बहन हैं, वो तो जो हैं वो जानते हैं, जो नहीं भी हैं मैं उन्हें बता देती हूँ कि ऐसा हम लोग के यहाँ चलता है। जैसे अफ्तारी बनाते हैं तो एक दूसरे के घर भेजते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना का चक्कर है। और जब हम लोग घर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर में रुक रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करके क्यों फिर नुकसान पहुँचाएं ख़ुद को भी और सोसाइटी को भी। तो फिर पता क्या हुआ, हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था और फिर पता है इतने सारे लोग घर पे आके देने लगे। अब क्या करें, मैंने मम्मा को बोला मम्मा क्या करें, अब ऐसे वापस भेजना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो फिर मम्मा ने सबको यही एक संदेश दिया कि बेटा मैं आज ले रही हूँ लेकिन आइंदा आप ना लाएं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, अपना भी और सबका। तो ना लो ना दो, अभी तो जो है आप लोग अपने घर में बनाएं और फ्रेश बनाएं, सब अच्छे तरीके से ही बनाते हैं और वो ही खाएं, क्योंकि हमें क्या पता किस चीज़ से किस तरह से कोई वायरस कहाँ से आ जाए। वैसे तो अल्लाह सबकी खैर करे, मैं दुआ ही ये करती हूँ कि अल्लाह सबकी खैर करे और रमज़ान मुबारक में सबको जो लोग इस बीमारी से हैं भी परेशान उनको भी सबको ठीक कर दे। तो बस मैं सामान ला के रखती जा रही हूँ और मम्मी प्लेटें बनाती जा रही हैं और देती जा रही हैं। और एक बात आपको और बता देती हूँ कि हम तो जो हैं हमारे पापा जी तो और माशाल्लाह, ये देखो पीछे से बच्चे अभी आ भी रहे हैं, एक और प्लेट आ चुकी है। तो पापा जी तो बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट है, मैं आपको क्या बताऊं, पापा तो दहलीज के बाहर भी नहीं जाते मतलब एक होता है ना बंदा दहलीज के तो बाहर चला जाए, हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वो तो इतने ज़्यादा प्रिकॉशन यूज़ करते हैं। तो पापा तो हमारे शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे आयरा के पापा है ना ऐसे ही मेरे भी पापा हैं तो बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे पापा भी और बहुत प्यारे हैं आयरा के पापा भी। तो यहाँ पर मम्मी दे के आ रही हैं। फिर अब जिनके यहाँ से आया भैया लेके तो खा के तो नहीं बैठ सकते ना, तो फिर मम्मी ने फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि खाली प्लेटें देना या कुछ भी है, तो मम्मी ने फिर उन लोगों को भी दे दिया था। लेकिन बस यही कहा था कि आज पहला और आखिरी है, आज के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा, सब अपने घर में बनाओ और खाओ।
तो यहाँ पापा जी भाभी और भैया आने वाले थे, तो पापा जी का क्या किया, हम लोगों ने एक प्लेट बना के पापा जी को दे दी, क्योंकि फिर भाभी पापा जी से घूंघट करते हैं ना, तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो इसलिए पापा जी ने अंदर जाके खाया था और हम सब ने बाहर बैठ के खाया था। तो मैं उस चीज़ की ज़्यादा क्लिपिंग आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा भी रोज़ा था, तो फिर मैं रोज़ा अफ्तार ही कर रही थी, तो उस वक्त फिर मैंने ज़्यादा शूट करना मुनासिब नहीं समझा। तो बस यही थी आज की मेरी मेहनत, और यही हम लोगों ने इसी तरह से किया था अफ्तार, और बचपन से हम लोग इसी तरह से ही करते हैं। तो चलो जी, अब वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मौके की नज़ाकत है। और पापा जल्दी जल्दी अपनी थाली बना रहे हैं तो बस इसके बाद हमारा रोज़ा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था, तो वो सब मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो चलो, हाँ तो जी, यहाँ मैं आके बैठ चुकी हूँ, और ये भाभी का दुपट्टा आ गया था कैमरे के आगे। तो अब मैं खोल रही हूँ, बिल्कुल टाइम होने ही वाला था, तो मैं खजूर का पैकेट खोल रही थी, मुझसे खोल ही नहीं रहा था, मुझे पता नहीं क्यों मेरी उंगलियों में ज़्यादा जान नहीं है क्या तो फिर मैंने चम्मच लिया, उसे पकड़ के खोला, और इसके बाद मतलब अभी टाइम होने ही वाला था, तो फिर इसके बाद सब लोग आ गए थे, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, बस इतना ही है। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना भाई, बड़ी मेहनत से बनाते हैं हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोज़, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, सबकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए दुआ करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, देखते हैं उसमें क्या नया होगा, क्या करेंगे हम लोग। तो अल्लाह हाफिज़।